भी साउंड आ रहा है, हर जगह से साउंड आता है। तो है क्या साउंड? हम्म। हम जो भी हम सुनते हैं वो साउंड होती है। अच्छा ठीक है, जो भी हम सुनते हैं वो। आर्यन, साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। साउंड एनर्जी का ही एक फॉर्म है, एक ध्वनि है, मतलब एक एनर्जी है जिससे हमें हियरिंग आती है, हम सुनते हैं। साउंड एक साउंड यानी ध्वनि, ठीक है, एक एक एनर्जी की टाइप जिससे हम सुन सकते हैं। ठीक है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। It is a communicate. It helps us to communicate. It helps us to enjoy music, receive warnings and understand our surrounding. देखो, साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है जिससे हम सुन सकते हैं। हियरिंग जो कि सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जो कि हमें कम्युनिकेशन करने में, गाने सुनने में, एक दूसरे से बातें करने में, या मैसेजेस रिसीव करने में, कोई वार्निंग रिसीव करने में, हमारे सराउंडिंग को समझने में काम आ रही है साउंड। सेंसेशन है एक, ये एक एनर्जी है। ठीक है, दिस इज अ चैप्टर ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का ये एक चैप्टर है साउंड, फोर्स एंड प्रेशर फिजिक्स का चैप्टर था। ये भी साउंड भी एक फिजिक्स का चैप्टर है, ठीक है। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ साउंड। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हेयरिंग। ओके, डेफिनेशन समझ में आई? साउंड को हम ध्वनि भी बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। और ये एनर्जी का ही एक फॉर्म है जो हमें सुनने में, कोई भी चीज को सुनने में हेल्प करता है, एक मीडियम है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में नहीं आ रहा है क्या आज? मैम क्या रहे हैं? बोलो ना फिर। It helps us communicate, enjoy music, receiving messages. एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या है? बहुत परेशान है इससे, ये आगे पीछे हो जाता है यार। एक तो डेफिनेशन समझ में आई साउंड की? यस मैम। ठीक है। एवरी डे वी हेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स। हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट साउंड सुनते हैं, ठीक है, जैसे कि पीपल आर टॉकिंग, स्कूल बेल्स आर रिंगिंग, व्हीकल्स आर मूविंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेइंग, ठीक है। तो अलग अलग साउंड हम अपनी डे टू डे लाइफ में सुनते हैं। साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। साउंड तब प्रोड्यूस होता है जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। दीज वाइब्रेशन क्रिएट डिस्टर्बेंस इन द सराउंडिंग।
यही जो वाइब्रेशन है वो क्या करती है, डिस्टरबेंस क्रिएट करती है सराउंडिंग में। कोई भी मीडियम में, जैसे कि एयर, वाटर, सॉलिड, इसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करती है, और वही साउंड हमारे ईयर्स में जाता है, विच ट्रेवल्स एज साउंड वेव्स टू आवर ईयर्स। साउंड की वेव्स होती हैं, अभी कई चीजें आपको इस चैप्टर में नई सीखने को मिलेंगी कि साउंड की वेव्स होती हैं, वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। ये सारी चीजें अभी नई हैं, ठीक है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट साउंड इज एवरी साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। हमने बताया ना, जितना भी जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी चीजें हम सुन रहे हैं, वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अ बॉडी दैट वाइब्रेट्स रैपिडली टू एंड फो, मतलब टू एंड फो, बैक टू फो, ठीक है, मीन पोजीशन पे जो अपने मूव करती है, उसी से साउंड रिलीज होता है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है साउंड के बारे में। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फर्स्ट पॉइंट, साउंड हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। साउंड वेव के फॉर्म्स में ट्रेवल करता है, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। साउंड रिक्वायर्स मीडियम। साउंड को कोई ना कोई मीडियम चाहिए, क्योंकि जब तक कहीं डिस्टरबेंस नहीं होगा तब तक साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। वाइब्रेशन डिस्टरबेंस से ही प्रोड्यूस होता है, अभी बताते हैं, अभी पता चलेगा आगे कैसे। तो साउंड रिक्वायर्स मीडियम, जैसे कि एयर, वाटर या कोई भी सॉलिड, कुछ भी चीज, साउंड को एक मीडियम चाहिए प्रोड्यूस होने के लिए। साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम। ठीक, कोई भी मीडियम हो सकता है, वो एयर, वाटर और सॉलिड, इट कैन बी एनी मीडियम। ठीक। थर्ड, साउंड कैन नॉट travel through a vacuum। वैक्यूम का मतलब पता है किसी को? यस मैम। बताओ। यस मैम, जो स्पेस में रहता है। स्पेस में है, ये मुझे हिंदी में मतलब वैक्यूम बेसिकली है क्या, स्पेस में है, ठीक है। वैक्यूम क्या है, खाली जगह। यस मैम, जहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं होता है। कोई भी मीडियम, जहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है वहां पे साउंड ट्रेवल नहीं हो कर सकता है, ठीक है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ मीडियम। कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, सॉरी। ठीक है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। एग्जाम्पल, रिंगिंग ऑफ बेल, ठीक है, बीटिंग ऑफ ड्रम्स, गिटार स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं साउंड के, ओके। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? वाइब्रेटिंग बॉडी से साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड इज, इतना इतना समझ में आ गया कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और साउंड की डेफिनेशन क्या होती है? इतना क्लियर है? यस मैम। यस। आर्यन, तुमको क्लियर है? कोई डाउट? नो मैम। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं, एक नया टॉपिक ही है ये, ठीक। साउंड इज
प्रोड्यूस्ड साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। इसमें भी तुम लोग को इंट्रोडक्शन दिया हुआ है साउंड और वाइब्रेशन से। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम, ये भी साउंड की डेफिनेशन है। व्हेन एंड ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स इट्स क्रिएट प्रेशर वेव्स, वेव्स में प्रेशर आता है, ठीक है, और वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के थ्रू ट्रेवल करके हमारे ईयर्स तक पहुंचते हैं। विदाउट अ वैक्यूम लाइक एयर और वाटर, साउंड वेव्स कैन नॉट प्रोपोगेट, ये आगे नहीं बढ़ सकती हैं बिना किसी मीडियम के, जैसे कि वाटर, एयर, इन इसमें से कोई भी मीडियम नहीं होगा, या सॉलिड, अगर कोई मीडियम नहीं होगा तो साउंड की जो वेव्स है वो प्रोपोगेट नहीं कर पाएंगी, आगे नहीं बढ़ पाएंगी, एंड मेकिंग साउंड इम्पॉसिबल इन अ वैक्यूम। और वैक्यूम में कोई भी साउंड नहीं होता है, ये इम्पॉसिबल है कि वैक्यूम में साउंड। ओके, इतना समझ में आया? यस मैम। मैम अगर Yes, ma'am. स्पेस रहता है तो स्पेस में तो थोड़ी बहुत तो हवा रहती है, फिर हम लोग बोल क्यों नहीं पाते हैं? स्पेस में कहाँ है? स्पेस में वैक्यूम है ना। मैम थोड़ी बहुत तो हवा रहती ही होगी। नो, नहीं रहती है। हवा होती तो साउंड प्रोपोगेट करता। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड? मीडियम। Medium. मीडियम। Sound is produced by which of the following actions? रैपिड वाइब्रेशन। Rapid vibration. Rapid vibrations, ठीक है। I hope this much is clear. Okay, यस yes मैम। or no? यस। Yes, ma'am. ठीक है, अब हम जो पढ़ रहे थे वो sound is produced by a vibrating body. The most important fact about sound is every sound is produced by vibration. ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब प्रोड्यूस हो कैसे रहा है? जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट इज इट पुशेस नियर बाय एयर, जो भी उसके आसपास की एयर है वो उसको पुश करता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स इट पुशेस नियर बाय एयर, एयर पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग, जो भी एयर पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। वाइब्रेशन ट्रेवल थ्रू द मीडियम, वाइब्रेशन जो है वो मीडियम में ट्रेवल करती है, और वही वाइब्रेशन हमारे कान तक पहुंचती है और हमें साउंड आता है, तब हमें साउंड सुनाई देता है। ठीक है, जब कोई भी पार्टिकल एयर में पुश होता है, पुश जो वाइब्रेशन है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशन क्या करती है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हिलाते हैं, कुछ करते हैं, तो उससे क्या होता है, एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो पुश होते हैं। ठीक है, पुश होने से क्या होता है, एयर के पार्टिकल्स में आ जाते हैं वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन से ही वाइब्रेशन के ही जो वाइब्रेशन ही ट्रेवल करती है एक मीडियम में, और जब वो एक मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो हमारे ईयर्स तक पहुंचती है और हमें साउंड आता है। ठीक। यस मैम। A body that vibrates more rapidly to and fro around its mean position। देखो, एक बॉडी अब जितनी तेज मूव करेगी टू एंड फ्रो मोशन में, उतना अच्छा साउंड आएगा, मतलब अपनी मीन पोजीशन पे। ठीक है, इसको लिखो, एक मिनट वेट करो।
अलीशा नहीं आई थी ना। जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है तो कैसे हमें कोई साउंड सुनाई देता है, ये हमने बताया, समझ में आया? यस। शानवी, समझ में आया? यस। ठीक है। अब देखो, गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं, जब हम उन्हें हिलाते हैं तो उसमें से कैसे साउंड आता है। द स्ट्रिंग मूव्स अप एंड डाउन एंड साउंड प्रोड्यूस्ड। रीजन क्या है? कि वो वाइब्रेट हो रही है, उसकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो वाइब्रेट हो रही है। सबसे इसका कॉमन बहुत अच्छा एग्जांपल है गिटार की स्ट्रिंग्स। गिटार की स्ट्रिंग्स जब वाइब्रेट होती हैं, अगर बहुत धीरे से भी हम गिटार की स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट करें तो भी बहुत अच्छा साउंड उसमें से आता है, काफी तेज साउंड आता है। ठीक है, तो गिटार की स्ट्रिंग्स सबसे अच्छा एग्जाम्पल है समझने का। बेल। गिटार स्ट्रिंग, गिटार की जो स्ट्रिंग होती है उसमें क्या होता है, जब हम उसको हल्का सा भी वाइब्रेट करते हैं तो उसमें से बहुत तेज आवाज आती है। ठीक है, द स्ट्रिंग मूव अप एंड डाउन। जो उसकी स्ट्रिंग होती है वो क्या होती है, ऊपर नीचे मूव करती है, जिससे कि एयर के जो पार्टिकल्स हैं उसमें थोड़ा डिस्टरबेंस होता है और उसी की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। उसी वाइब्रेशन, स्ट्रिंग्स की वाइब्रेशन की ही वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है। बेल, ड्रम। ठीक, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं वाइब्रेशन के। ठीक है, कि कैसे वाइब्रेशन हो रहा है और साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। जो साउंड में जब हम किसी भी ड्रम को हिट करते हैं तो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, मींस मींस मेम्ब्रेन मींस जो उसके ऊपर लगा होता है, वो जब वाइब्रेट होता है तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। बेल, अगर हम केयरफुली बेल को टच करें, ठीक है, तो हमें उसमें से भी वाइब्रेशन फील होगी, साउंड फील होगा। ओके। मोबाइल में भी वाइब्रेशन होती है। अगर हम अपने मोबाइल फोन्स को वाइब्रेटिंग मोड पे रखें, वाइब्रेशन मोड पे रखें, तो वो मोबाइल भी वाइब्रेट करता है और हमें वाइब्रेशन फील होती है। ठीक है, अगर हम बहुत ध्यान से सुने तो हमको वाइब्रेशन फील होती है। ठीक है। नो वाइब्रेशन मीन्स हाँ, नो। हो रही है। हाँ, हो रही है। हो रही है। क्या? माचिस? लड़कियां? क्या बोलूं? नो वाइब्रेशन, अगर वाइब्रेशन नहीं है तो साउंड नहीं है। ठीक है, इसका कंक्लूजन यही है साउंड का। नाउ वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन। अब हमने वाइब्रेशन का तो मतलब बता दिया कि वाइब्रेशन मींस रैपिड बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड इट्स फिक्स्ड और मीन पोजीशन। वाइब्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है?
ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वाइब्रेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी मीन पोजीशन या फिर फिक्स्ड पोजीशन पे टू एंड फोर मोशन में मूव होता है तो वहां पे क्या होता है, वाइब्रेशन होती है। ठीक है, वाइब्रेशन का हमने एग्जाम्पल बता दिया, गिटार की स्ट्रिंग, बेल, डम ड्रम की जो मेम्ब्रेन होती है वो, मोबाइल फोन की वाइब्रेशन, ये सब है वाइब्रेशन के एग्जाम्पल्स। ओके, साउंड और वाइब्रेशन समझ में आया? यस मैम। शानवी, हाँ तुमको तो फील भी हो गई ना, समझ आ ही गया होगा फिर। अलीशा को कॉल किया था, अलीशा का फोन ऑफ था। साउंड, वाइब्रेशन, उसके बाद एक, मैम मैं बताऊँ? हाँ क्या कह रही हो? ऑसिलेशन। हाँ, टाइम, साउंड, वाइब्रेशन, और उसके बाद एक टर्म है ऑसिलेशन। एन ऑसिलेशन इज वन कंप्लीट टू और फोर मोशन ऑफ एन वाइब्रेटिंग बॉडी। हमने देखा कि वाइब्रेशन में टू और फोर मोशन हो रहा था, अगर एक कंप्लीट टू और फोर मोशन हो जाएगा तो वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा। तो कंप्लीट टू और फोर मोशन को ही हम लोग ऑसिलेशन कह रहे हैं। मतलब एक, अगर हम एक पेंडुलम का एग्जांपल ले लें तो पेंडुलम क्या कर रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, फिर राइट से लेफ्ट आ रहा है, तो वो है एक कंप्लीट ऑसिलेशन। ठीक है, दिस कंप्लीट ऑसिलेशन इज वन ऑसिलेशन। पेंडुलम उसका एग्जाम्पल नहीं है, साउंड का एग्जाम्पल नहीं है, हम सिर्फ एक बता रहे हैं कि ऑसिलेशन होता क्या है। अगर टू मतलब हम एक पेंडुलम का एग्जाम्पल दे करके हम सिर्फ बता रहे हैं, ये वाइब्रेशन का एग्जाम्पल नहीं है। वाइब्रेशन के केस में अलग है, वहां पे मोशन होता है, लेकिन ये पेंडुलम इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेशन। पेंडुलम के एग्जाम्पल से आप ऑसिलेशन समझ सकते हैं, वाइब्रेशन नहीं समझ सकते हैं। पेंडुलम, जैसे हमने पेंडुलम ऐसे हवा में लटकाया, ठीक है, तो वो पहले लेफ्ट जाएगा फिर राइट जाएगा, ठीक है, राइट जाएगा फिर लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट से राइट गया, राइट से लेफ्ट आया, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, वैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टू एंड फोर मोशन में उसने एक कंप्लीट मोशन कर लिया तो वो एक ऑसिलेशन होता है, और तब एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, मैम इसकी डेफिनेशन ये भी तो हो सकती है ना? क्या? टाइम विच अ पेंडुलम टेक्स टू मूव फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन टू तो रेस्ट। वो, हाँ, ऑसिलेशन की डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन अभी तो हम साउंड के केस में पढ़ रहे हैं ना, इसलिए हम वाइब्रेटिंग बॉडी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, साउंड के केस में पढ़ रहे हैं ना ऑसिलेशन। ओके, यस मैम। एक ऑसिलेशन कंप्लीट कब होगा, जब टू एंड फोर मोशन कंप्लीट होगा, तब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, और तब किसी भी
कोई भी वाइब्रेशन कंप्लीट होगी वाइब्रेटिंग बॉडी में, और तब हमें साउंड सुनाई देगा। तो एक वेव का कंप्लीट होना, एक टू एंड फोर मोशन का कंप्लीट होना एक ऑसिलेशन होता है, ठीक है। इसको हम सबसे अच्छे से समझ सकते हैं पेंडुलम के एग्जांपल से। पेंडुलम एक तरफ गया, मतलब लेफ्ट में गया, लेफ्ट से राइट में गया, राइट से लेफ्ट में आया, तब उसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया, ठीक। एग्जाम्पल, हाँ, सेवेंथ में छवि आई थी और साहिल आया था। सिक्स्थ में अब अनीका आई थी। अनीका, अविका थी कि अनीका थी? जो नाम है वही नाम ले रहे हैं। हाँ, पता नहीं कैसे आ गए फिर ये लोग, बस हो सकता है। ठीक है, पेंडुलम के एग्जाम्पल से, पेंडुलम जब मोशन में आएगा तो क्या होगा? लेफ्ट लेफ्ट एक्सट्रीम में जाएगा, फिर सेंटर में आएगा, राइट एक्सट्रीम में जाएगा, फिर सेंटर में आएगा, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम में जाएगा, तब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, ठीक है। इक्वल टू वन ऑसिलेशन। जनरली ऑसिलेशन की डेफिनेशन या मीनिंग हम लोग भूल जाते हैं, ठीक। समझ में आया? यस। ऑसिलेशन तक समझ में आया? नाउ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस एंड साउंड प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ह्यूमंस साउंड प्रोड्यूस करते हैं और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से साउंड प्रोड्यूस होता है। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एप्टीट्यूड, ठीक है। Sound produced by humans. Humans produce sound using a special organ called the voice box or lyrics. ह्यूमंस में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? ह्यूमंस के पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स या फिर लिरिक्स कह रहे हैं। वॉइस बॉक्स हमारे थ्रोट में लोकेटेड होता है, ऊपर की तरफ, ठीक है। अपर एंड पे लोकेटेड होता है विंड पाइप में, ठीक है। और वॉइस बॉक्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होती हैं, वोकल फोल्ड्स होते हैं। इसी वजह से जो एयर होती है वो पास होती है और साउंड आता है, ठीक है। इनसाइड द वॉइस बॉक्स आर टू इलास्टिक बैंड्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स। जो वॉइस बॉक्स है जिसको हम लोग लिरिक्स बोल रहे हैं, उसके अंदर दो इलास्टिक बैंड्स होते हैं जिसको हम लोग वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं या वोकल फोल्ड्स बोलते हैं। इसी वोकल कॉर्ड्स या वोकल फोल्ड्स की वजह से जो इसमें नैरो गैप होता है, बीच में इसके एक गैप होता है, और इसी वजह से इसके अंदर एयर जाती है, मीडियम जाता है, और जब वो इलेक्ट्रिक बैंड्स वाइब्रेट करते हैं तो वोकल कॉर्ड से हमारे आवाज आती है। मींस वोकल कॉर्ड्स की वजह से हम बोल पाते हैं। जो हमारी लिरिक्स है जो कि हमारे विंड पाइप में ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, उसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या मैकेनिज्म है इसके पीछे? वोकल कॉर्ड्स का मैकेनिज्म है, लिरिक्स का मैकेनिज्म है जो हम बोल रहे हैं, ठीक है।
वॉइस बॉक्स को क्या मैम कहते हैं? मैम सिक्स। हाँ। मैम ये ह्यूमंस के बाद क्या लिखा है? प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस। Human produce sound using a special organ called voice box or larynx. Larynx. ठीक है। वोकल कॉर्ड कहाँ लोकेटेड है? द वोकल कॉर्ड और सॉरी, द वोकल बॉक्स इज लोकेटेड इन द अपर थ्रोट ऑफ एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। थ्रोट में, थ्रोट के अपर एंड में एकदम ऊपर की तरफ, विंड पाइप के एकदम ऊपर की तरफ वोकल 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 बॉक्स और वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है। और इसी वॉइस बॉक्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होती हैं या वोकल फोल्ड्स होते हैं जो इलास्टिक होते हैं, जो और नैरो होते हैं। इनके अंदर जब एयर जाती है, जब कोई मीडियम जाता है, और ये इलास्टिक फोल्ड्स जो होते हैं जिन्हें हम वोकल कॉर्ड्स बोल रहे हैं, जब वो वाइब्रेट करते हैं तो आवाज आती है। ठीक है। ओके। यस। अब इसका यस भी मैम। एक अब इसका भी एक प्रोसेस है। इसमें लंग्स का भी एक रोल है। ठीक है। जब हम हवा जब हम एयर को इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, व्हेन वी इनहेल एयर थ्रू आवर लंग्स, सॉरी इनटू आवर लंग्स, जब हम लंग्स में एयर इनहेल करते हैं तो क्या होता है? लंग्स फोर्स करते हैं हमारे विंड पाइप को, और विंड पाइप में जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं उससे एयर पास होती है, और जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। द टंग, लिप्स, टीथ एंड माउथ शेप द साउंड इनटू वर्ड्स। अब टंग, लिप्स और टीथ की हेल्प से जो साउंड है वो वर्ड्स में शेप होता है, और तब हम बोलते हैं। ठीक। समझ में आया? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन वॉइस बॉक्स। सबसे पहले वॉइस बॉक्स होता है, ठीक, जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है। वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट टू क्रिएट साउंड। वॉइस बॉक्स जो साउंड प्रोड्यूस करता है, वोकल कॉर्ड्स जो वाइब्रेट होती हैं और तब साउंड क्रिएट होता है। ठीक है। वोकल कॉर्ड्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? वॉइस बॉक्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक। विंड पाइप। Windpipe carries air from the lungs. ठीक। और फिर टंग एंड लिप्स का क्या रोल है?
हेल्प। ठीक है। टंग और लिप्स किस में हेल्प करते हैं? जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हम बोल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हम प्रोड्यूस कर लेते हैं, वो कौन हेल्प कर रहा है इसमें? टंग एंड लिप्स। ओके। समझ में आया इतना कि हम वॉइस प्रोड्यूस कैसे होती है, यस। ह्यूमंस में साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, क्या चीज वाइब्रेट हो रही है, ये तो पता चला था कि वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। लेकिन ह्यूमंस में ऐसी क्या चीज है जो वाइब्रेट हो रही है और हम बोल पा रहे हैं, हम साउंड प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? क्या चीज वाइब्रेट हो रही है बताओ? वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट हो रही हैं, ठीक है। अब ऐसा भी तो होता है कि कुछ जितने भी लोग हैं सबकी वॉइस अलग अलग होती है। वाई डू डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट वॉइसेस, ऐसा क्यों? मैम सबका वोकल कॉर्ड का साइज बड़ा छोटा रहता है इसलिए। यस। लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड्स। मैम ये विंड पाइप क्या काम करता था? क्या कह रहे हो? मैम ये यू यू म्यूट हो गए तुम, फिर से बोलो। मैम जब साउंड प्रोड्यूस होती है ह्यूमंस में तो जो विंड पाइप रहता है उसका क्या काम रहता है? उसका क्या? काम रहता है। वो क्या करती है, एयर को कैरी करती है लंग्स तक, ठीक है। ओके मैम। Why do different people have different voice? Different people have different voice बिकॉज लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड सब में वैरी करती है वोकल कॉर्ड की लेंथ, थिकनेस ऑफ वोकल कॉर्ड, ठीक है, और टेंशन ऑफ वोकल कॉर्ड, सॉरी हाँ, दो चीज की वजह से डिफरेंट पीपल में, अलग अलग पीपल्स में अलग अलग वॉइस होती है। क्यों? लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड्स एंड थिकनेस ऑफ वोकल कॉर्ड्स। Different people have different length of vocal cords. Okay. What are the common factors? थिकनेस ऑफ वोकल कॉर्ड्स, ये दो चीजों की वजह से, लेंथ, वोकल कॉर्ड की लेंथ और वोकल कॉर्ड की थिकनेस की वजह से अलग अलग लोगों में अलग अलग वॉइस होती है। दिस कॉजेस डिफरेंसेस इन वॉइस क्वालिटी। ठीक, यही दोनों फैक्टर्स हैं, यही दोनों रीजंस हैं कि अलग अलग लोगों में अलग अलग वॉइस की क्वालिटी होती है, ठीक है। यस।
ओके। यस। हम्म। वॉइस चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। ड्यूरिंग प्यूबर्टी क्या होता है कि बॉयज की वॉइस में थोड़ा सा चेंज आ जाता है और गर्ल्स की वॉइस में भी थोड़ा सा चेंज आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वो वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो थोड़ी लॉन्गर हो जाती हैं और थिकर हो जाती हैं, थोड़ी बड़ी हो जाती हैं और थोड़ी थिक हो जाती हैं। इस वजह से वॉइस बॉयज की डीपर हो जाती है और गर्ल्स की श्रिल हो जाती है। ठीक। यस। कोई भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, स्पीकिंग, सिंगिंग, लाफिंग, क्राइंग, शाउटिंग, कोई भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है? वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन की वजह से हो रहा है ना। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय, हाँ। मैम, गर्ल्स और बॉयज दोनों में तो एक ही प्रोसेस होता है, वोकल कॉर्ड्स की थिकनेस और लेंथ बढ़ती है, तो फिर गर्ल्स की वॉइस मतलब पतली और बॉयज की भारी क्यों हो जाती है? जो गर्ल्स में जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो बढ़ जाती हैं, लेकिन वो कम एफिशिएंटली होती हैं। इस वजह से रिलेटिवली जो गर्ल्स की वॉइस होती है वो हायर पिच की होती है, मतलब श्रिल होती है। ठीक है। ग्रो करती हैं लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कर पाती हैं। ठीक। इस वजह से जो लड़कियों की आवाज होती है वो श्रिल होती है और बॉयज की वॉइस जो होती है वो डीपर होती है। ठीक है। यस। यस मैम। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। गिटार, वोयलिन, सितार, वीणा, ये सबसे साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? अभी बताया था ना। यस। मैम, देखो, वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन से। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं अलग अलग, देखो ये भी पूछ सकता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, क्योंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स साउंड के लिए ही फेमस होते हैं। तो इस वजह से जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एग्जाम्पल है वो बहुत ज्यादा आता है कि कौन सा विंड की वजह से हो रहा है, कौन सा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसमें कैसे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें कैसे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, विंड इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें कैसे, मेटल इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें कैसे हो रहा है। तो ये चीजें आप लोगों को एकदम पॉइंट में पता होनी चाहिए, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो साउंड के लिए फेमस होते हैं, उनकी अपनी एक साउंड होती है, अलग अलग साउंड होती है। इसी वजह से म्यूजिक क्रिएट, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक्स क्रिएट हो पाते हैं। इस वजह से सबसे ज्यादा अगर किसी का एग्जाम्पल बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे ही पूछा जाता है। मैम, हम्म। मैम सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की क्यों डिफरेंट वॉइस होती है? क्योंकि कुछ विंड से बचते हैं, विंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे गिटार, सितार, वायलिन है वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें स्ट्रिंग लगी हुई है। मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि तबला, ढोलक, ड्रम, इन सब में क्या होता है कि एक होता है चमड़ा होता है वो लगा होता है, मेम्ब्रेन लगी होती है, तो अब स्ट्रिंग तो लगी नहीं है तो सबकी अलग अलग वॉइस है, किसी में मेम्ब्रेन लगी, किसी में स्ट्रिंग लगी हुई है। कोई विंड इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे शहनाई, फ्लूइट, माउथ ऑर्गन, ये सब विंड से बचते हैं। इस वजह से कुछ मेटल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ट्रायंगल, बेल, ये सब मेटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इस वजह से सब में अलग अलग चीजों का यूज हुआ है, इसलिए सबकी वॉइस अलग अलग होती है। Sound produced by musical instruments. All musical instruments produce sound because of some parts of instrument vibrate. अलग अलग वाइब्रेटिंग पार्ट्स होते हैं इसलिए अलग अलग साउंड आता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बेस्ड ऑन वाइब्रेटिंग पार्ट्स। अब अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके वाइब्रेटिंग पार्ट्स अलग अलग हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हम्म।
मैम अगर हमने एक बेल का एग्जांपल लिया तो अगर हमने बेल को प्लास्टिक के मटेरियल या फिर हाथ से बजाया तो उसका साउंड कम आएगा, पर अगर हमने उसे मेटल का रहता है तो मेटल से ही बजाया तो उसका साउंड ज्यादा आता है। क्योंकि वो सेम टाइप का मटेरियल है ना, दो सेम टाइप के मटेरियल्स स्ट्राइक कर रहे हैं इस वजह से। ओके मैम। हेलो, गिटार पढ़ा रहे हैं, गिटार पढ़ा रहे हैं। गिटार और ढोलक में अलग अलग टाइप के साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये पढ़ते हैं। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं? मैम गिटार, वीणा, हाँ। सितार हाँ, और वायलिन। वायलिन। हाँ, तो इसमें क्या होता है, जो स्ट्रिंग होती है उसको प्लग किया जाता है, स्ट्रक किया जाता है, और उसके बाद उसमें से स्ट्रिंग वाइब्रेट होती है। वो जब वाइब्रेट होती है तो एयर के पार्टिकल्स डिस्टर्ब होते हैं, और वो वाइब्रेशन एयर में ट्रेवल करके साउंड प्रोड्यूस करती है, और वही साउंड हम सुनते हैं। ठीक है, तो पहला है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? गिटार। ठीक है, अब इसमें से साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड? When the strings are plugged, स्ट्रिंग क्या होती है, वाइब्रेट होती है। ठीक, तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट से साउंड कैसे आता है, ये लिखा हुआ है कि जब स्ट्रिंग्स वाइब्रेट होती हैं तो वो वाइब्रेशन एयर में ट्रेवल होता है और हमें साउंड सुनाई देता है। ठीक, नेक्स्ट इज मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट्स। मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें मेम्ब्रेन लगी होती है? मेम्ब्रेन मीन्स उनके ऊपर कुछ ऐसी ऐसा कुछ लगा होता है जिसपे जब हम स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। ड्रम, ढोलक, तबला, ड्रम, ये सारे। हाँ, तबला, ढोलक। हाँ, ये सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। इस पे स्किन लगी होती है। ठीक है, और जब हम स्किन पे स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अलग अलग अब इसमें भी ऐसा ही है, अलग अलग मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट्स में अलग अलग टाइप का साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है,
हम्म, ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनमें एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन लगी होती है जिसको हम स्किन बोलते हैं, और स्किन पे जब हम इसकी स्ट्राइक करते हैं तो उससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। वो मेम्ब्रेन वाइब्रेट होती है और तब हमें साउंड, वहां से साउंड प्रोड्यूस होता है और साउंड हमें सुनाई देता है। ठीक है। इतना समझ में आया? कोई डाउट? यस मैम। आर्यन, समझ में आया? यस मैम। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू।